नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बागी 4 मूवी 5 सितंबर को रिलीज हो गई है, जिसने आते ही धमाका मचा दिया है। तो आज की वीडियो में हम बागी 4 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप भी सिनेमा से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसमें आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है कि रोनी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल में लेके जाती है। उसके बाद उसको शॉक दिया जाता है और उसको होश में लाया जाता है। फिर मूवी में 7 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। रोनी अपनी छत पर पड़ा रहता है। फिर उसको दिखता है कि नीचे ओल्ड मैन की एक लाश को ले जाया जाता है। फिर रोनी उन सभी से नीचे आके लड़ने लगता है, जिसके बाद उन सभी को वो रोनी मार देता है। फिर अगले दिन उसका भाई उसको डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे डॉक्टर को उसका भाई सारी बात बताता है। जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि ये सब रोनी के मन का वहम है। तो रोनी कहता है कि मेरा वहम वो हो सकता है, लेकिन जो मेरे चोट लगी है छाती पर, वो वहम नहीं हो सकता। तो वो चोट दिखाने लगता है, लेकिन जब देखते हैं कि उसकी छाती पर कोई भी चोट नहीं होती है। रोनी लास्ट में ये कहता है कि मैं अपने मन के वहम के साथ ही जीना चाहता हूँ। फिर वो घर आ जाता है। उसके बाद उसका भाई उसके लिए एक लड़की भेजता है। फिर वो रोनी फिर उस लड़की को सारी बात बताता है अलीशा के बारे में। फिर वो उसके बारे में बताता है और रोनी घर पर एक फोटो देखता है जिसमें वो रोनी और अलीशा होती हैं। उसको दिखता है, उसका मन के मैम को दिखता है। लेकिन जब अगले दिन वो उस फोटो को देखता है तो उसमें उसका भाई और रोनी होते हैं, जिसे देखकर रोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने भाई को ढूंढने लगता है और उसका भाई एक गैरेज में काम करता है जहाँ पर रोनी चला जाता है। फिर वो अपने भाई को मारने लगता है। वहाँ पर उन दोनों को बीच की लड़ाई को सॉल्व करने के लिए एक आंटी आती है, जिसके बाद रोनी उस आंटी को भी मारने लगता है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रोनी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर रोनी वहां पर अलीशा के बारे में बताता है कि अलीशा उसकी गर्लफ्रेंड होती है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि हमें सबूत दिखाओ। तो फिर उसको रोनी फिर उन सभी को वहां पर ले जाता है जहां पर मरे हुए लोगों की लाश को दफनाया जाता है। फिर रोनी दिखाता है कि ये रही अलीशा की लाश, लेकिन वो अलीशा की लाश नहीं होती है। फिर वो एक ओल्ड लेडी को बुलाता है और कहता है कि ये देखिए, ये आप बताइए कि ये अलीशा की लाश है या नहीं। तो वो ओल्ड लेडी भी उसका साथ नहीं देती है। फिर वो उसे ओल्ड लेडी को मारने लगता है, जिसके बाद वो पुलिस वाले उस पे भड़क जाते हैं रोनी पर। फिर हमें रोनी और अलीशा की स्टोरी को दिखाया जाता है। रोनी एक चोर को पकड़ने निकलता है। रोनी एक नेवी ऑफिसर होता है और वहां पर वो अलीशा को देखता है और उसके फोन पकड़कर उस चोर को मार देता है, जिसके कारण अलीशा का फोन टूट जाता है। फिर रोनी कहता है कि आप ये फोन ले लो मेरा। फिर रोनी अपना मोबाइल उस अलीशा को दे देता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरी नेक्स्ट सैलरी आते ही आपका फोन दिलवा दूंगा। तो उसके बाद रोनी को चोट लगती है किसी कारण, तो वो हॉस्पिटल में जाता है। तो वहां पर वो देखता है कि अलीशा एक डॉक्टर होती है। फिर वो वहां पर उसे एडमिट कर लेती है क्योंकि रोनी को लगी होती है चोट। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके रोनी और अलीशा में प्यार हो जाता है। उसके बाद वो जब एक दिन घूमने निकलते हैं तो वहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर रोनी का एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में रोनी होता है सिर्फ और अलीशा का कुछ पता नहीं होता। उसके बाद वर्तमान का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर रोनी कहता है कि एम्बुलेंस मुझे लेकर आई थी। और मतलब कि फिर पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले बंदे को पूछते हैं कि इसके साथ कोई और भी था या फिर केला यही था। तो वो कहता है कि केला रोनी ही था। तो जब वो पुलिस वाले रोनी से पूछताछ कर रहे थे तो रोनी को अलीशा की बहन दिखाई देती है। फिर वो उसके पीछे भागने लगता है। उसके बाद उसके बाद वो उसे बताता है कि तुम अलीशा की बहन हो। और तो वो उसकी अलीशा की बहन साफ इनकार कर देती है कि मैं कोई और हूँ और मैं अलीशा को नहीं जानती, ना मैं तुम्हें जानती हूँ। तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। फिर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उसको बचाने वही लड़की आती है जो उसका भाई उसको इसके लिए भेजता है। तो उसे वो निकाल लेती है पुलिस थाने से। फिर रोनी घर आ जाता है। उसके बाद रोनी वहां पर जाता है जहां पर
अलीशा उसकी पेंटिंग बना रही थी। तो रोनी वहां पर देखने जाता है कि वहां पर कोई सबूत मिल जाए। तो वो देखता है, और जब उसको वहां पर कई सारे गुंडे दिखाई देते हैं तो वो सोचता है ये सब मेरे मन का वहम है। तो जब वो पेंटिंग को छूने जाता है तो एकदम से उसको गोली लगती है, जिसके बाद बंदे उसको मारने लगते हैं। और जब उस वो सब सोचता है कि ये सब मेरे मन का वहम है, फाइट के दौरान जब उसको खून चलने लगता है तो वो सोचता है कि ये मेरे मन का वहम नहीं है, अगर जो होता तो खून नहीं चलता। तो जब उसको पता है कि ये रियलिटी में हो रहा है तो वो सभी गुंडों को बहुत अच्छे तरीके से मारता है। उसके बाद तो वो उन सभी से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो वो बताते हैं कि उसको रोनी को सबूत मिल जाता है, उसको एक फोटो दिखती है अलीशा के साथ। तो फिर वो सोचता है कि अलीशा जिंदी है। फिर रोनी सोचता है कि उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है जिसने सारी चीजें अलीशा की मिटा दी हैं और इतना पावरफुल है। तो वो अपने भाई के पास जाता है और वहां पर अपने भाई को देखता है, लेकिन उसे वहां पर अपना भाई नहीं दिखता। और वहां पर उसे एक गन और काफी सारे पैसे रखे दिखाई देते हैं। फिर वो अपने भाई को देखता है और लोकेशन के जरिए अपने भाई को ढूंढता है। तो जब वो देखता है तो उसका भाई फांसी पर लटका हुआ दिखता है रोनी को। तो वो अपने भाई को बचाने लगता है और वहां पर उसके भाई की मौत हो जाती है। फिर वो उन गुंडों को पकड़ने लगता है, लेकिन उनसे वो पकड़ा नहीं जाता। रोनी ने अपने भाई को पहले ही कहा दिया था, अगर उसने अब झूठ बोला तो उसको वो मार देगा। तो पुलिस वालों को लगा कि रोनी ने अपने भाई को मार दिया है, और पुलिस वाले फिर उसको ढूंढने लगते हैं। फिर वहां से सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर जो लड़की उसके भाई ने उसके लिए भेजी थी, तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं। और जब वो रोनी को फोन मिलाती है तो रोनी से कहती है कि अपना मोबाइल और सिम फेंक दो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। रोनी फिर एक जगह पर गाड़ी रोक के अपनी और अलीशा की यादें याद करता है। फिर उसे पता चलता है कि अलीशा की बहन भी थी। तो वो अलीशा की बहन को ढूंढने लगता है। वो अपनी बहन से सच बुलवाना चाहता था, लेकिन वहां पर गुंडे आ जाते हैं, जिसके कारण वो वहां से भाग जाती है। रोनी को उस गुंडे का फोन हाथ लगता है, और जिसमें वो देखता है कि उसमें ओलिशा के फोन आए हुए हैं। फिर वो ओलिशा से मिलने जाता है। फिर ओलिविया वहां पर रोनी को सच सच सब बता देती है। फिर वहां पर फाइट होने लगती है, जिसमें ओलिविया की मौत हो जाती है। उसके बाद वो फिर फिर संजय दत्त की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर ओलिविया अलीशा जैसी लड़की उसकी जीएफ होती है। तो वहाँ पर उसके बाद उसकी जब वेडिंग होती है तो उसमें उसकी जीएफ की मौत हो जाती है, जिसके कारण वो गॉड से लड़ने लगता है। उसके बाद वो गॉड से अपनी जीएफ को वापस मांगने लगता है, जहाँ पर उसे बाहर निकलते ही अलीशा दिखाई देती है। फिर वो अलीशा के पाने के चक्कर में रोनी के खिलाफ सभी बंदों को कर देता है और सारी निशानियां अलीशा की मिटा देता है। फिर वो अलीशा को उठा लेता है। उसके बाद बागी यानी कि रोनी हमारा संजय दत्त से लड़ने लगता है, और लड़ते एंडिंग में वो संजय दत्त से लड़के अलीशा को ले आता है। तो लास्ट में उन दोनों की शादी हो जाती है और एंडिंग यही थी। बाकी आप मूवी देख लेना एक बार, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करने में 30 या 40 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटा सा बताया है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले। और अच्छी मूवी याद देखना ज़रूर, और जो आपको जैसे आपको वीडियो लगी हो उस हिसाब से आपको देख लेनी है मूवी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।